नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आप देख रहे होंगे डेट शीट आज आज नहीं, अब तो हम कल कहेंगे, कल डेट शीट आ चुकी है। मैंने भी अपने चैनल पर डाल दी है। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर डेट शीट अवेलेबल है। मैंने भी जो चैनल पर डाली है वो ऑफिशियल वेबसाइट के पेज के साथ ही डाली है, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हैंड रिटन और जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसमें थोड़ा डिफरेंस दिखता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत अच्छी डेट शीट है और थैंक्स हमें करना चाहिए सीबीएसई को और पोखरियाल जी को। बहुत अच्छी डेट शीट, क्योंकि मैं चाहता था कि छुट्टी 2 या 1 ना हो, छुट्टी कम से कम 3 या 4 हो और 6 और 7 भी छुट्टी ना हो, क्योंकि 6-7 में बच्चे लेज़ी हो जाते हैं और 1-2 में बच्चे गिव अप कर देते हैं कि अब देखी जाएगी जो होगा। ठीक है ना? बहुत अच्छी डेट शीट है। अब सवाल इस बात का है कि इस डेट शीट के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे प्लान करें। यानी कि हमने पढ़ लिया है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, और ये अच्छे बच्चों में होती है, ध्यान रखना है। उन्हीं बच्चों के साथ होती है जो अच्छी मेहनत करते हैं। मैं आपको बहुत अपना करेक्ट आंकड़ा बताऊं तो जो बच्चे बच्चे 70% से 90% के बीच में होते हैं, वहां पर ये चीजें निकल के आती हैं। ठीक है ना? तो उन सब के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके की स्ट्रेटेजी तैयार की है। इन चीजों को फोकस करें, इन चीजों को ध्यान रखें। ठीक है ना? और फिर आप अपनी तैयारी करें। मैं आपके लिए हेल्प के लिए लेके आया हूं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने तरीके से भी चीजों को बदल सकते हैं। ये मैंने एक स्टैंडर्ड तरीके से रखा है। हर किसी बच्चे का थोड़ा सा अलग अंतर होता है। जैसे थोड़ा सा अंतर ये है कि एक बच्चा है, उसने मैथ और साइंस को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ा है, एसएसटी को कम किया है, तो वो अब एसएसटी ऑब्वियसली ज्यादा करेगा। ठीक है ना? एक बच्चा, मैंने ये मान के चला है कि अभी तक आप पैरेलल स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैथ साइंस की स्टडी ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से सुने, वीडियो अच्छी ही लगेगी, सबको शेयर करें, बहुत फायदेमंद होगी, साइकोलॉजिकली भी, मेंटली भी और आपकी प्रिपरेशन में भी। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर देखें, मैंने टाइटल रखा है कि प्रेप हम करेंगे, स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें डेट शीट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं एक बारी मेमोराइज करा देता हूँ आपको डेट शीट को। 6 तारीख का पेपर है इंग्लिश का, ये मेन सब्जेक्ट मैंने रखे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी बीच बीच में है थोड़े बहुत। ठीक है ना? और दूसरा जो पेपर है 10 तारीख को हिंदी का है, 15 तारीख को साइंस का है, 21 तारीख को मैथमेटिक्स का है, दोनों मैथमेटिक्स का ऑब्वियसली 041 241। और एक चीज और मैं साथ के साथ बता दूं कि जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनका पेपर भी यहीं पर होगा, एग्जैक्टली इन्हीं डेट्स में होगा। ठीक है ना? यहाँ पर फिर एसएसटी का पेपर है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि इंग्लिश के पेपर के लिए तो पूरा मैदान है ही। ठीक है ना? हिंदी के पेपर के लिए 3 गैप हैं और 4 गैप हैं फिर साइंस के पेपर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 5 गैप हैं और एसएसटी के लिए 6 गैप है। 3 4 5 6, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। चलिए, ये तो हो ही जाएगा, इसे तो हम करेंगे ही। ठीक है ना? इसे करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हिंदी और इंग्लिश की तैयारी के साथ साथ साइंस को हम लगातार बनाए रखेंगे 2 घंटे इनके साथ में, और मैथमेटिक्स को हम आधा या 1 घंटा इनके बीच में भी बनाए रखेंगे, ताकि मोमेंटम बना रहे, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है, सभी बच्चे अच्छे तरीके से मेरी बात सुन लें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं पिछले 15 दिन से मैथ की बुक ही नहीं उठाई, या पिछले 20 दिन से साइंस की बुक ही नहीं उठाई, या 1 महीने से मैंने एसएसटी ही नहीं की क्योंकि पहले इंग्लिश का पेपर था, फिर हिंदी का पेपर आया, फिर साइंस का आया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका पेपर जितना नजदीक आ रहा है तो उसका टाइम 2 घंटे से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से 1 घंटे, 1 घंटे से आधा घंटे, ठीक है ना? कितना भी कम कर दीजिए, लेकिन करें जरूर। कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है? कुछ इजी चैप्टर ले लें, इनके बीच में आप इजी चैप्टर पढ़ें, ताकि आपको ये हो कि साइंस में 15 चैप्टर थे तो 3 चैप्टर तो मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जैसे मैथमेटिक्स में स्टैट्स कर लें, वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं आता है स्टैट में। प्रोबेबिलिटी कर लें, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करके डाल दें, इस तरीके की आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं अपने पॉइंट को डिस्कस करता हूँ, आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ें, आपको आपकी मानसिकता में या और मोटिवेट करेंगे, यानी कि बहुत क्लियरली मैं बोलूं। देखें, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है इंग्लिश और हिंदी के जो गैप है उसमें साइंस और मैथमेटिक्स को 2 घंटे और 1 घंटे लगातार चलाएं। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि 10 तारीख को हिंदी का पेपर है तो 9 तारीख को पढ़े, 9 तारीख को बिल्कुल मत पढ़िए। 6 को इंग्लिश का पेपर है तो 5 को बिल्कुल मत पढ़िए, इंग्लिश ही पढ़िए।
ठीक है ना। बाकी चीजों में चलाते रहे, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, ये सब चीजें आपको बहुत बल देंगी। दूसरी बात, एसएसटी को जैसा भी आप पढ़ रहे हैं अब तक, वह मार्च और अप्रैल में, ठीक है, बहुत सोच समझ के ये चीजें बनाई है। मैं अपने अनुभव को आपको शेयर करना चाहता हूँ और उसका आपको फायदा मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर यूज करेंगे मेरी इन सब चीजों को तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, मार्च और अप्रैल में ही क्यों रखा है मैंने, क्योंकि एसएसटी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा लेंदी लगता है, मुश्किल लगता है, ठीक है ना। और जनरली मैथ साइंस की कोचिंग बच्चे बहुत सारे लेते हैं सब तरीके से, लेकिन इसकी कोचिंग बहुत लास्ट में लेते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि मतलब बच्चे पढ़ने के से कम याद करने पे ज्यादा जाते हैं, और जिनका टारगेट मैथ और साइंस होता है फ्यूचर प्लान, तो वो तो इसको यूं सोचते हैं कि भाई इसमें तो हम नंबर ले आएंगे। मार्च अप्रैल में अगर आप किसी चीज को लर्न करोगे तो वहां पर आपका मेमोरी जल्दी जल्दी कैच कर लेगी और आगे के लिए कैरी कर जाएगी। दूसरी बात, पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट देखें, मैथ और साइंस की जो स्टडी है वो कम से कम अभी, यानी कि फरवरी शुरू हो गई, फरवरी मार्च अप्रैल तक 2 घंटे पर डे, कम से कम 2 घंटे, इतना तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। 3 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी मैथ के लिए अलग और साइंस के लिए अलग। और बाकी चीज़ों को आप अपने तरीके से चलाते रहिए एप्रोप्रिएटली, या जितना डिफ़िकल्टी लेवल आपका रह गया है, ठीक है ना? क्योंकि ये अलग कंडीशन होती है, कुछ बच्चे मैथ साइंस बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं, तो वो एसएसटी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं अलग प्लान लेकर आया हूँ, ठीक है ना? तो ये फरवरी, मार्च और अप्रैल में कंटिन्यूटी रखें, कंटिन्यूअस रखने की असली बात है। नेक्स्ट जो चीज है कि इंग्लिश और हिंदी का, क्योंकि देखिए इंग्लिश में यहाँ पर अगर आप 1 तारीख से शुरू करते हैं, मतलब 1 मई से इंग्लिश अच्छे 4-5 घंटे शुरू करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजों को आप पहले से तैयार कर लो, और कुछ चीजें कौन सी है तैयार करने वाली, उसमें खास तौर पे, क्योंकि देखिए ग्रामर आपको यहाँ एक बारी जरूर रखनी पड़ेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो जो राइटिंग पोर्शन है वो पोर्शन आप यहाँ पर जरूर रखें, पहले से तैयार करके रख लें, ठीक है ना। जैसे किसी बड़े फंक्शन में जाना है तो कुछ चीजें हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, 1 साल पहले आपने कपड़े बनवा दिए और वो संदूक में रख दिए, अलमीरा में रख दिए, तो उन्हें खोलते रहे, रिवाइज करते रहे, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। तो एक चीज मैंने आपको बहुत साफ साफ शब्दों में लिखे हैं कि थोड़ा करें लेकिन क्लियर करें, बिल्कुल साफ साफ, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज है कि हर एक जो सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तो फरवरी मार्च है, तो इसमें तो हर एक सब्जेक्ट को आप चला सकते हैं एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली का मतलब है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो साइंस को आधा घंटा ज्यादा टाइम देता है, मैथ को या आधा 1 घंटा ज्यादा टाइम देता है, एसएसटी को कम देता है, हिंदी को ज्यादा देता है। मतलब कहने का है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आगे जो अब मेन जो पॉइंट आ रहा है, जो टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है उसे आप ध्यान से देखें कि पहले क्या होता था कि जो लास्ट का पोर्शन होता था, बड़ा पोर्शन होता था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, वो ज्यादा होते थे। अब पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कम हुए। लास्ट ईयर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो 6 थे, अब की बारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 रह गए, केवल 3, 34, 35 एंड 36 क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसे मतलब कहने का है कि मुझे जहां तक लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि जो बड़े क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से आने हैं, आपकी एनसीईआरटी से आने हैं, और छोटे जो क्वेश्चन है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन रहेंगे आंसर में छोटे, लेकिन वो थोड़े से लॉजिकल होंगे, वहां पर शब्दों का हेरफेर होगा, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें कंपैरेटिवली बड़े क्वेश्चन की, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि ये 36 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 48 है। रीजन क्या है कि हम पहले 20 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन मान रहे हैं, जबकि पहले 20 क्वेश्चन जो है वो 16 दूनी 32 क्वेश्चन है। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी 1 और 2 नंबर के लेंथ जो है मैथमेटिक्स में तो लगभग सेम ही होती है, ठीक है ना। वहां तो एमसीक्यू भी करना है तो रफली करना है, पर आपको टाइम 2 मिनट का जब भी लगेगा, ठीक है ना। साइंस अलग चीज है, वो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो तो 1 सेकंड में आएगा या नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो छोटे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्कूल्स के लिए मैं कुछ कह नहीं रहा, बुराई नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है, टीचर की थिंकिंग होती है कि मैं थोड़ा सा लेवल 10% ऊपर रखता हूँ ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए और प्रिपरेशन करता रहे। कभी कभी कुछ बच्चे उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने अकॉर्डिंगली मतलब क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर या कोविड या 30% रिडक्शन के अकॉर्डिंग जो तैयारी की है,
और वो सोच के बैठा है कि मेरे 80 में से 80 आएंगे। अगर उसका पेपर 65 मार्क्स का होता है या 63 मार्क्स आते हैं तो उसे बहुत अजीब लगता है, ठीक है ना। तो ये टीचर की जो नीयत होती है वो बिल्कुल साफ होती है। कुछ टीचर थोड़ा सा ऊपर रख के पेपर को बच्चे से कराना चाहते हैं, कुछ बच्चे कई बारी ज्यादा इजी हो जाता है, कई बारी बिल्कुल सही चला जाता है। तो इससे डरे नहीं, बस एक चीज देख ले कि मेरे से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मुझे आता ही नहीं था, या क्वेश्चन पेपर को जल्दी करने में गलत हुआ है, या फिर मेरी लापरवाही से गलत हुआ है, ठीक है ना। एक बहुत सी सिंपल सी चीज है। एक दो क्वेश्चन अगर अजीब तरीके के आते हैं तो उन्हें ही ना देखते रहे, आप अपने अकॉर्डिंग चलते रहिए। देखिए ध्यान रखना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। क्रिकेट सभी देखते हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि 100 बनाया नहीं जाता, 100 अपने आप बन जाता है। आप प्रोसेस करिए, ठीक है ना। और जब कोई भी खिलाड़ी आपने देखा होगा 100 बनाने के लिए सोचने लगता है तो उसे बहुत सारी बॉल खेलनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आप ये मत सोचिए कि मेरे को 80 में से 80 लाने, आप ये सोचिए कि मुझे 100% देना, अपना 100% देना है। बड़े क्वेश्चन जो है कम है और छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा करें, और जो चेंज आएगा वो छोटे क्वेश्चन में आने के चांस है, ठीक है ना। जो टोटल कंडीशन बन रही है। अब जो नया क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है उसमें दो तीन नई चीज आई है। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन साइंस में, ठीक है ना। तो ये इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ले। ये ना सोचे कि ये तो सब हो जाएंगे, इंग्लिश की तरह है, हिंदी की तरह है। डिफरेंस है यहाँ पर, साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और इन दोनों चीजों के केस स्टडी में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अपने हैबिट बना ले क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट। क्वेश्चन जब भी इस एमसीक्यू टाइप का है तो आंसर पहले देखें फिर क्वेश्चन को पढ़ें, तो जैसे ही आपका आंसर मिल जाए वहां अंडरलाइन कर लें या अपने माइंड में बना लें। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आगे जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है या मैथ और साइंस के क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फॉर्मेट का ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना। और जो साइंस और मैथमेटिक्स या एसएसटी के क्वेश्चन है वहां पर लेंथ का ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे को मजा आ जाता है, मजा आ जाता है मतलब वो आते हैं तो वो बहुत लेंथ देते हैं। अब बहुत लेंथ अगर आपने बहुत ज्यादा दे दी यहाँ पर तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छूटने के चांस होंगे, तो इसलिए लेंथ का ध्यान रखें। 1 नंबर के क्वेश्चन में कुछ चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, वो हमारे साथ बने रहे, अनअकैडमी के साथ बन जाए, मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। अनअकैडमी पर आ जाए तो मैं आपको ये सब चीजें बताता ही रहूंगा। तो ये सब चीजें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प आपको करेंगी, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं आपको थोड़ा-सा आशीर्वाद स्वरूप या आप ये समझिए कि मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में मोटिवेशन वैसे पढ़ाई का तरीका है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ क्वेश्चन को भूल जाता हूँ या आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन करते-करते गलत हो जाते हैं, तो बिल्कुल ना डरें। ये नॉर्मल चीज़ है भई। आपने 4 महीने पहले कोई चीज़ की थी, अब उसे अब कर रहे हो, कुछ गलती हो गई, फ़ॉर्मूले में r की जगह r स्क्वायर लिख गया, तो कोई अजीब बात नहीं है, उन्हें रिवाइज़ कर लो, वो सब वापस आ जाएँगे। ऐसा ना सोचें कि ये तो पता नहीं क्या हो गया। कभी-कभी ऐसा होता है, एक क्वेश्चन किया गलत हो गया, दूसरा किया फ़ॉर्मूला ही भूल गए, तीसरा किया ध्यान ही नहीं आ रहा। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ये कोई अजीब बात नहीं है। आपने उसके बीच में बहुत सारी फीडिंग की है पढ़ाई की, तो वो भूलना तो था ही, तो उसे रिवाइज़ करें, वो ऑटोमैटिक ही आएगी। यानी कि पक्की बात है, ये मेरी तरफ से गारंटी बात है कि आपके द्वारा जो की गई मेहनत है, वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप अपने दोस्तों के साथ, नियरर डियरर के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और अब आगे की जो वीडियोज़ हैं वो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट आने वाली है। अगली वीडियो में सेक्शन डी पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, यानी कि 3 मार्क के क्वेश्चन पर, ठीक है? तो उसके लिए मैथ और साइंस का सेक्शन डी लेके आऊँगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।